गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो सब्जेक्ट की बात कर रही थी वो राजनीतिक विज्ञान था, पॉलिटिकल साइंस, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक की अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें जो पहले पॉइंट चल रहे थे उसी कंटिन्यू कड़ी में सारे पॉइंट आपस में एक ना दूसरे से क्या हैं, रिलेशन रखते हैं, जुड़े हुए हैं। अपन ने न्याय पढ़ा, शक्ति सत्ता वेदता पढ़ा, धर्म पढ़ा, और आज अपन में दो अवधारणाओं की बात करना चाहता हूं। नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुन रखा होगा। एक का नाम है स्वतंत्रता, फ्रीडम जिसको बोलते हैं, लिबर्टी, और एक है आपकी समानता। दोनों ही नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुन रखे होंगे, लेकिन आज इन अवधारणाओं को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि क्या होती है स्वतंत्रता वास्तव में और क्या होती है समानता। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनके जो टाइप हैं, प्रकार हैं, वो भी या इनके रूप हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। तो पॉइंट है अपना स्वतंत्रता यानी लिबर्टी क्या है वास्तव में। तो स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बंधनों का अभाव या मुक्ति। कहने का मतलब है स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, लिबर्टी शब्द से बना है। और इस लिबर्टी शब्द का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव होता है। कहने का मतलब बंधनों का अभाव या बंधनों से क्या होती है, मुक्ति होती है। तो बंधनों का अभाव या उनकी मुक्ति, इनका शब्द का अर्थ होता है। और इस बंधनों का अभाव का मतलब है यहाँ जिन व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का क्या नहीं हो, प्रतिबंध नहीं हो, वही क्या है स्वतंत्रता है। यानी इच्छा अनुसार व्यक्ति को क्या करने की छूट हो, इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट, इच्छा अनुसार कार्य करने की क्या मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, छूट मिलती है। उसी को हम लिबर्टी कहते हैं कि जो सब प्रकार की स्वतंत्रता है वो ये है। और इसे हम भारतीय संसद के इतिहास को देखें तो हमेशा संसद ने हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ी है। आज से नहीं, पहले से विद्वानों के नाम आपने सुने होंगे। एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई हमेशा रही है, स्वतंत्रता को लेकर हमेशा रहा है। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, आपने पहले भी याद होगा, पहले विद्यार्थियों छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्या सब कथन है कि यह है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र होना मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। तो कहने का मतलब है ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। ऐसे पैट्रिक हेनरी ने भी कहा कि स्वतंत्रता दीजिए या मुझे क्या दीजिए, मृत्यु दीजिए। एवं ऐसे रिची ने जीवन के अधिकार की क्या की है, चर्चा की है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमेशा स्वतंत्रता की मांग उठती रही है, हमेशा क्या रही है, स्वतंत्रता की मांग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलती है। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संसद का इतिहास देखें या पूरा भारत का इतिहास देखें या अन्य राष्ट्रों का इतिहास देखें तो स्वतंत्रता की लड़ाई हर जगह दिखाई देती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ स्वतंत्रता जो है, बंधनों का अभाव की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके दो भागों में आपको देखना होगा। स्वतंत्रता का एक पक्ष होगा वो नकारात्मक पक्ष होगा, और दूसरा पक्ष होगा वो कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सकारात्मक पक्ष होगा। तो स्वतंत्रता का जो नकारात्मक पक्ष है उसकी बात कर रहा हूं कि वास्तव में नकारात्मक पक्ष स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। दो बात होती हैं, एक तो बंधनों का अभाव होना स्वतंत्रता है, और एक है कि व्यक्ति को कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, यानी कुछ बंधनों का होना ही क्या है, कहलाता है स्वतंत्रता। जो बंधन होंगे वो उचित बंधनों की बात की जाती है प्यारे विद्यार्थियों। सकारात्मक स्वतंत्रता एक अलग है, जिसमें कह सकते हैं सकारात्मक में
सकारात्मक में है कह सकते हैं, देखो नकारात्मक में तो क्या होगा, बंधनों का अभाव होगा। किसका होगा, बंधनों का क्या होगा, अभाव होगा। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता होगी, लेकिन कौन से बंधन होंगे प्यारे विद्यार्थियों, उचित प्रतिबंध होंगे या उचित प्रतिबंध या फिर उचित क्या होंगे, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उस पर रोकथाम लगाई जा सकते हैं, बंधन लगाए जा सकते हैं, उचित प्रतिबंध होंगे। तो कहने का मतलब, या फिर मैं कह सकता हूं युक्ति युक्त क्या होंगे, बंधन होंगे, उससे स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यहां पर होगा कि कोई किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। इस बात के समर्थक बहुत सारे विद्वान हैं। आपने नाम सुना होगा होब्स का, एक नाम सुना होगा रूसो का, एक नाम सुना होगा J.S. मिल का। इन विचारकों ने क्या किया है, स्वतंत्र, और है एक है व्यक्तिवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक। ये सारे क्या कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या हैं, पक्षधर हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी किसी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, यानी निजी बंधन को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि इस सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित बंधनों की क्या की जाती है, बात की जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करूं तो प्रतिबंधों का अभाव को ही क्या मानते हैं, ये स्वतंत्रता मानते हैं, यानी इन पर किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ये भी मानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राज्य का कार्य क्षेत्र व्यक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, इसलिए राज्य का कार्य क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। ये राज्य को कम से कम कार्य देने की क्या करते हैं, बात करते हैं। राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कम से कम शासन वाली सरकार ही अच्छी है। और खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को हितकर मानते हैं, और सरकार द्वारा व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं होता। कहने का मतलब है खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए व्यक्तियों में, और उसमें जो व्यक्ति जीता है उसको मिलना चाहिए। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। सरकार कोई कार्य करती है व्यक्तिगत रूप से तो वो उसके हित में नहीं होता। तो ऐसी बातें करने वाले कौन से हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को उचित बंधन होने चाहिए, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब व्यक्ति को उचित प्रतिबंधों का होना ही क्या है, स्वतंत्रता है, आप ये कह सकते हैं। इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें कहना चाहता है आपको कुछ बंधन जरूर होने चाहिए। प्रतिबंधों का अभाव की बात करते हैं। और स्पेंसर के अनुसार इसके समर्थक हैं वो व्यक्ति कौन कौन से हैं, स्पेंसर का एक कथन भी है जिसमें कहा गया है, स्पेंसर ने क्या कहा है, स्पेंसर ने कहा प्रत्येक व्यक्ति ये सब कुछ करने को स्वतंत्र है जो इसकी इच्छा करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हनन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पेन व्यक्ति भी शब्दों में स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो। और गांधी भी इसके समर्थक हैं। मतलब स्पेंसर हैं, एक विद्वान का नाम पेन है, और एक विद्वान का नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, महात्मा गांधी। ये व्यक्ति ये कहना चाहते हैं, देखो मेरे शब्दों में कहूं तो एक व्यक्ति वहां तक अपना हाथ घुमा सकता है या छड़ी घुमा सकता है जहां तक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके गाल को स्पर्श नहीं करे, वहां तक मेरा हाथ घूम सकता है, तो वो क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन दूसरे को टच नहीं कर रही, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब मेरे को हाथ घुमाने का अधिकार है लेकिन दूसरे को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो स्पेंसर ये कहते हैं और ऐसे पेन कहते हैं कि दूसरे आपको स्वतंत्रता है लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता को हनन नहीं होना चाहिए। और एक बड़े ही महत्वपूर्ण भारतीय विचारक है कौन, महात्मा गांधी। गांधी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास की अवस्था के रूप में देखते हैं और व्यक्ति को यह चाहते हैं कि सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास की बात करने वाले विचारक हैं वो भारतीय विचारक हैं महात्मा गांधी। तो ये प्यारे विद्यार्थियों स्वतंत्रता के दो रूप देखे अपन ने। यहां पर एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में है जहां सभी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, किसी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अपन ने देखा
कि व्यक्तियों पर कुछ क्या होंगे, उचित प्रतिबंध होने चाहिए। ये अपन ने देख लिखा। इनके विचारकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता के हॉब्स, रूसो, जेम्स मिल और व्यक्तिवादी विचारक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर हैं, टॉमस पेन है और महात्मा गांधी हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं कि दोनों की क्या कहना चाहते हैं दोनों। जिसमें सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक तो किस पर बल देंगे, उन्होंने प्रतिबंध जिनकी चर्चा की उनकी, यानी स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध हो, समाज व्यक्ति हित में परस्पर निर्भर है, स्वतंत्रता का सही रूप राज्य के कानून पालन में है, नागरिक स्वतंत्रता के आर्थिक समर्थन बिना होते हैं और स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को मान्यता देना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक मानते भी हैं, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं स्वतंत्रता के रूपों की बात करूं कि स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप होते हैं। यहां तक मैंने बात की वो स्वतंत्रता के दोनों रूप हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का दृष्टिकोण देखा और सकारात्मक स्वतंत्रता का दृष्टिकोण देखा, यानी पॉजिटिव देखा लिबर्टी का और नेगेटिव लिबर्टी का रूप अपन ने देखा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वास्तव में सकारात्मक स्वतंत्रता है जो वास्तव में क्या है, सही दृष्टि से नजर आती है। क्योंकि जो कानून बनाते हैं, राज्य जो कार्य करता है, भाई आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता, किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। तो बिल्कुल सही बात नजर आती है, आप खुद समझ से। तो इसका मतलब वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष माने कि नकारात्मक पक्ष की दृष्टि देखें या सकारात्मक में, तो सही सही दृष्टिकोण में कौन सा पक्ष नजर आता है हमें, सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष वास्तव में क्या है, दिखाई देता है। यह होना चाहिए, क्योंकि राज्य जो कानून बनाता है व्यक्ति के हितों के लिए ही बनाता है। भाई समाज का हित हो, क्योंकि समाज और व्यक्ति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उनके हितों के दृष्टिकोण को देखकर ही क्या बनाता है, ये कानून बनाता है। तो ये बात अपन ने चर्चा की है स्वतंत्रता की। अब मैं बात करूं स्वतंत्रता के रूप क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, फिर मैं बात करूंगा स्वतंत्रता की सफलता की बात क्या है, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं। तो स्वतंत्रता के मैं रूप की बात करूं, स्वतंत्रता के टाइप की, तो कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता के प्रकार या कह दूं मैं इनके रूप कौन कौन से हैं। देखो स्वतंत्रता के रूप कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो है प्राकृतिक स्वतंत्रता, कौन सी, नेचर लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, ये आपने नाम सुना होगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब, नेचर लिबर्टी का मतलब क्या है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब आपको लग रहा होगा कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से समान बनाया है, और प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से क्या है, स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। इसका मतलब है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से, मनुष्य मानव संस्था नहीं बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त है। स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त होती है। और एक व्यक्ति ने कहा है, रूसो नाम ने आपने सुना होगा, रूसो ने कहा भी है, रूसो ने कथन कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन क्या है, प्रकृति इनके समाज के या जंजीरों में क्या होता है, जकड़ा होता है। ये कथन भी कहा है रूसो ने। समझौतावादी विचारक है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा होता है। ये कहा है किसने, रूसो ने। एक स्वतंत्रता दूसरी आती है, वो आती है आपकी निजी कह दूं या मैं इसको व्यक्तिगत कह दूं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि यहां पर जो व्यक्ति कार्य करता है वास्तव में वो उसको अपने, जेएस मिल इसका समर्थन है प्यारे विद्यार्थियों। जेएस मिल जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इसका बड़ा ही समर्थन है। उसने कहा भी है कि व्यक्ति के किसी भी व्यक्तिगत कार्य में कोई क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसकी पसंद, उसके विचार, उसके व्यक्ति, उसके मूल्य, उसका रहन सहन, खान पान, धर्म आदि क्षेत्रों में उसकी जीवन शैली पर क्या नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जेएस मिल कहते हैं, इसके समर्थक हैं
निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग पसंद होती है। एक मैं बात करूं नागरिक स्वतंत्रता की, सिविल लिबर्टी की। सिविल लिबर्टी का मतलब है कि राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है सिविक समाज को। तो एक है नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब कहने का, सिविल लिबर्टी का मतलब है राज्य द्वारा समाज या राज्य द्वारा प्रदान करना संरक्षण है उसकी। हमारे देश में स्वतंत्रता के अधिकार है संविधान में। गेटेल ने कहा है सत्ता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों कहते हैं जिनमें राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा भी करते हैं। यानी राज्य क्या करेगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। राज्य क्या करेगा, आपके जो अधिकार हैं अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा, यानी प्रदान भी करेगा और अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो ये क्या है, आपकी सिविल लिबर्टी है, ये कहना चाहता हूं। एक चौथी प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें गिलक्राइस्ट नाम का विद्वान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें गेटेल कहता है, और जो अब है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें गिलक्राइस्ट का विद्वान, गिलक्राइस्ट का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गिलक्राइस्ट का कथन भी है और गिलक्राइस्ट ने कहा भी है कि आप जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है आप चुनाव में लड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं, 18 वर्ष के बाद मतदान दे सकते हैं, 21 के बाद चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर पंचायती राज का, अगर लोकसभा का चुनाव हो तो 25 वर्ष, राज्यसभा चुनाव हो तो 30 वर्ष, और विधानसभा चुननी हो तो 25, और विधान परिषद बननी हो तो 30 वर्ष। ऐसे इनकी उम्र निर्धारित है। तो आप चुनाव में भाग ले भी सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं और राजनीतिक पदों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी आप लोकतंत्र का दूसरा नाम ही है ये स्वतंत्रता, जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान, चुनाव लेने और सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने की क्या होती है, स्वतंत्रता। एक स्वतंत्रता है इकोनॉमिक्स लिबर्टी की बात करूं, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये जरूरी है, आर्थिक स्वतंत्रता बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है आर्थिक स्वतंत्रता, कि ये जरूरी है कि जब व्यक्ति को ये आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी वो अन्य प्राकृतिक या निजी हो, नागरिक हो, राजनीतिक हो, इनका लाभ उठा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये स्वतंत्रताएं हैं जिनमें वो रुचि रखता है। नंबर 6 की बात करूं, वो स्वतंत्रता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत वैसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का नाम मतलब है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है ना, दूसरे धर्मों में का आदर भी करेगा, सम्मान भी करेगा। तो कहने का मतलब है राज्य की नज़र में कोई धर्म नहीं है, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धर्म को बांध सकता है, उसका खुद का जो धर्म है उसके लिए पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र है, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान में, भारतीय संविधान की बात करूं तो जैसे धार्मिक अधिकार दे रखे हैं 25 से लेके 29 तक, है ना, तो उन 25, 26, 27, 28, तो 28 तक हैं, 4 जो हैं 25, 26, 27, 28, तो ये अधिकार हैं वो इनमें क्या देखें, धार्मिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर 7 नंबर की जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है, नैतिक स्वतंत्रता। यही व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता आदि है, अंतःकरण जो गुण है प्रभावित होते हैं और स्वार्थ, लोभ विचारों से अलग रहता है। तो कहने का मतलब है नैतिक स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता कि व्यक्ति क्या करेगा, कैसा है, दयावान है कि नहीं है, उसका चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये उसकी बात करती है। ये व्यक्ति लोभी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। ये उसकी जो नैतिक लक्षण को क्या करती हैं, दर्शाते हैं कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नैतिक स्वतंत्रता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोरल लिबर्टी बोलते हैं। एक है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशियोलॉजी लिबर्टी, सामाजिक, यानी जो जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, तो वो सामाजिक स्वतंत्रता है। कहने का
मतलब है कि जाति वर्ण लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी को समान मानना। ऐसे ही हमारे संविधान में अनुच्छेद में दे रखे हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण और समानता की बात करें तो किसी को किसी भी आधार पर आप समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भाई ये इस जाति का है, ये लिंग इस लिंग का है, ये इस धर्म का है, ये इसकी भाषा ये है, इसका जन्म स्थान ये है, तो इस आधार पर हम समाज में क्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो आपको ये स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट 9 नंबर की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो वो स्वतंत्रता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। 9 नंबर पे है वो कौन सी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब कहां दिखाई देता है, अब आप अपने राष्ट्र के प्रति कितने, अब राष्ट्र के प्रति संप्रभु हैं तो राष्ट्रीय परिचायक हैं, और उपनिवेशवाद में इसका सबसे बड़ा शत्रु भी रहा है। उपनिवेश राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति के अन्य स्वतंत्रताएं गौण है। कहने का मतलब है व्यक्ति नहीं, आपको खुद का जो राष्ट्र है, जैसे भारत है तो भारत अपने आप में उसको खुद को क्या मिलना चाहिए, उसको संप्रभुता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। जब वो खुद स्वतंत्र होगा तो आपको अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं देगा। जब वो खुद स्वतंत्र नहीं है, वो राष्ट्र उपनिवेशवाद है, भारत ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद था, तो जब भारत ही स्वतंत्र नहीं था तो आपको कहां से तो स्वतंत्रता मिलती है। तो खुद एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जिसका अपन ने बहुत बड़ा सामना भी किया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन किए। एक संवैधानिक स्वतंत्रता की बात करूं, संवैधानिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि संवैधानिक स्वतंत्रता में जो आपने एक भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 32 है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो संवैधानिक स्वतंत्रता में ही आते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, अंबेडकर ने जिसको संविधान की क्या कहा है, आत्मा का, आप ध्यान रखें। आपकी टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे। तो ये स्वतंत्रता के मैंने आपको 10 प्रकार बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि नाम से ही पता चल रहा है स्वतंत्रता प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा, निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है और संवैधानिक स्वतंत्रता। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बात करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं और स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी आपकी बाधाएं आती हैं, इनकी भी चर्चा करूंगा प्यारे विद्यार्थियों में। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलती है, आप इनको उतारते रहें, समय समय पर बात करते हैं। तो आगे मैं बात करना चाहता हूं, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की, निजी या व्यक्तिगत की बात की। इनके प्रकार भी पूछ सकता है कि कब स्वतंत्रता के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो ऐसे या कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, उनमें 2-4 का नाम पूछ सकता है आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि स्वतंत्रता के लिए क्या क्या, सफलता के लिए उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, स्वतंत्रता की शर्तें कौन सी हैं, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। देखो कौन कौन सी शर्तें हैं उनकी मैं बात करना चाहता हूं। पहली शर्त है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता के प्रति व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जागरूक। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कहने का मतलब स्वतंत्रता होगी, वह व्यक्ति अपने आप में जागरूक होना चाहिए, यानी वो खुद की स्वतंत्रता जिस प्रकार की है उसके प्रति खुद का लगाव होना चाहिए, वरना स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता आपको महसूस या नहीं होगी। एक नागरिक को निडर साहसी होना चाहिए, साहसी हो। जब नागरिक साहसी होगा, मेरी स्वतंत्रता मुझे पता है और मैं उनके लिए निडर हूं, डरता नहीं हूं, तो फिर मैं अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता हूं। ये शर्तें होना आवश्यक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करना चाहता हूं समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना।
समाज में लोकतांत्रिक भावना पनपे। तो कहने का मतलब व्यक्तियों को ऐसा लगे कि समाज में लोकतांत्रिक भावना है और शासन को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं हो, यानी किसी को विशेषाधिकार नहीं हो, यानी सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति को क्या नहीं हो, अधिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो, उसको खुद को अलग से स्पेशल क्या नहीं होने चाहिए, अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, तब ऐसा महसूस होता है। और एक है आर्थिक दृष्टि से सभी समान हो, आर्थिक दृष्टि से क्या हो, समान हो। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये समान होंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में, वरना व्यक्ति क्षीण हो जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता हो, ये बहुत सारी बातें, प्रेस की स्वतंत्रता हो या निष्पक्षता भी होनी चाहिए, यानी निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। न्यायपालिका हो, समाज में शांति हो, समाज में शांति की व्यवस्था हो, और न्यायपालिका हो, न्यायपालिका निष्पक्ष हो। जब ऐसे प्रावधान होंगे तो स्वतंत्रता आराम से मिल सकती है। वहां आवश्यक शर्तें हैं, आपको पूछ सकता है स्वतंत्रता के लिए कोई आवश्यक शर्तें बताइए, तो आप इनमें से आप बना सकते हो। और स्वतंत्रता के मार्ग में और पूछ सकता है, वो बाधा पूछ सकता है कि वास्तव में स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं। ये तो उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं। व्यक्ति को जागरूक होना ही चाहिए स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति को साहसी निडर होना ही चाहिए, डरना नहीं चाहिए। समाज में लोकतांत्रिक भावना ज्यादा पनपे और एक किसी व्यक्ति को ज्यादा विशेषाधिकार नहीं हो और आर्थिक दृष्टि से सब लोग बराबर हो। प्रेस यानी समाचार पत्र की स्वतंत्रता हो, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, और एक है न्यायपालिका हो, वो कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ऐसी बातें जब आपके सामने होंगी तो आप वास्तव में क्या हो जाएंगे, आप स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं, ये चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। अब है स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं। तो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाओं की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, कि कौन कौन सी बातें हैं जो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएं कौन सी हैं। स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएं कौन कौन सी बातें हैं जो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो उसका भी अपन को ध्यान रखना होगा। एक तो है स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव हो, जागरूकता का क्या है, अभाव, तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। जब आप, मैंने कहा जागरूक होना आवश्यक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जागरूक होना आवश्यक है। अशिक्षा भी है तो भी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है। मैंने कहा अगर गरीबी है तो भी आपके सामने क्या आ जाएगी, स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा आ जाएंगी। अगर आपके सामने न्यायपालिका सही नहीं है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से गठबंधन है तो भी आपके समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर कानून की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए, कानून का क्या होना, असमान होना, तो भी आपके मार्ग में क्या आ जाएंगी, बाधाएं आ जाएंगी। सभी समान होने चाहिए। एक है अराजकता का वातावरण और कार्यपालिका की स्वेच्छा और राष्ट्र विरोधी तत्व या आतंकवाद। एक है राष्ट्र विरोधी तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व भी ये मार्ग में बाधा आते हैं। एक है आतंकवाद, ये भी आपके समक्ष बाधा है। एक पॉइंट बनता है वो कार्यपालिका का स्वेच्छा आचरण, कार्यपालिका का दबदबा यानी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपके स्वतंत्रता के मार्ग में क्या हैं, बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो बातें हैं वो स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, बाधा उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए इन चीजों का भी हमें पता होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो पढ़ा है आज की क्लास में,
आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है वो एक तो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मैंने आपको अर्थ बताया है। अर्थ के रूप में मैंने बताया है कि स्वतंत्रता में एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता है और एक कौन सी है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। फिर मैंने स्वतंत्रता के क्या बताए हैं, स्वतंत्रता के रूप बताए हैं, यानी प्रकार बताए हैं, ठीक है। फिर मैंने स्वतंत्रता के आवश्यक शर्तें बताई हैं और फिर मैंने जो है आपके स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं बताई हैं। तो ये इतनी सारी चीजें बताई हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया है, जो विचारक हैं उनकी बात की है। तो ये सारी चीजें अपन ने बात की हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, समय का अभाव होते हुए मुझे ये लेसन पूरा करना है। और अपन कल बात करेंगे वो समानता की बात करेंगे। आप समय का सदुपयोग करते हुए सभी नोट्स बनाते रहें और इनको याद भी करते रहें प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।